जय श्री कृष्णा। 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मतकर अमृत निकाला और उससे निर्जन देवताओं को पिलाया। फिर सबके देखते ही देखते वह गरुड़ पर सवार हुए और वहाँ से चल दिए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वह बड़ी और उनकी बढ़ती न सहन कर सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं का धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने तो एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, दूसरा उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों को भिड़ पड़े। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों ने घमासान लड़ाई की। देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक के अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घड़घड़ाहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा ही कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और हाथियों के साथ हाथी वाले भिड़ रहे थे। उनमें से कोई वीर ऊँटों पर, हथियारों पर, गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई गोरमृग, बालू, बाघ और सिंहों पर, कोई से सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मंच, सरब, भैंसे, गेंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खबराहों की पर सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसाग, सारमृग, हंस और सुअरों पर चढ़े हुए थे। इस प्रकार जल, स्थल और आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस रहे थे। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाएं स्फटिक मणि के साथ श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों पर जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़े हुए तो दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण और सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों और वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए उस युद्ध में उस व्याहस्य नामक विमान पर सवार था। वह विमान चलने वालों की इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यजनक था कि कभी दिखाई पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाया करता था। वह इस समय कहाँ है, इसका बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। तब बतलाना तो कैसे किया जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। बहुत सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डराए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उद्यानचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, दुर्मुख, कलानाभ, प्रेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, व्रजदष्ट, विरोचन, हैग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुदुम्भी, तारक, चक्राश, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिपति, मय, विलोम, काले और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु उन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलेश ही हाथ लगा। इन सब असुरों में एक ही नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वह बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मान बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए
उससे कपोलों से मद बह रहा था। इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य इंद्राचल पर आरूढ़ हो और उसमें अनेकों झरने बह रहे थे। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण और लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दो की जोड़ियां बनाकर वह लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेती से और मित्र प्रहित से भिड़ रहे थे। यमराज कल कमलनाभ कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संभासुर तष्टा से, सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्वनी कुमार वृषपर्वा से और सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ झपट पड़ी। परीक्षित जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वतापी आदि इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मारीची आदि की थन गई। दुर्मुष की कामदेव से, उत्कल की मृग गणों मात्र गणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति जी से, नरकासुर की शनेश्वर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, काले के साथ वसुगण और पोलोमा के साथ विश्वदेवगण और क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध में और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वह तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुसुंडी, चक्र, गदा, त्रष्टि, प्रसिद्ध, पटीस, शक्ति, उल्मुख, पाश, भरसा, तलवार, भाले, मुदगर, पारिद और भिंदीपाल से एक दूसरे से सिर काटने लगे। उस समय वह अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंगा, किसी की गर्दन, किसी के पैर कट गए और किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण के टुकड़े टुकड़े हो गए। अनेक चरणों की धधक और रथ से, पहियों से, रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी, उसने आकाश, दिशा, सूर्य तक को ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि अप्लावित हो गई, कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी। बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिखाई पड़ती थी। तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों से हथियार उठाकर वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, वह 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उसका वहां तक पहुंचने से पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चढ़ गया। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लुके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उसके हाथों में ही थी, छूटने भी नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रम से शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वह जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गया, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। वह उस पर्वत के द्वाग्नि से जलते हुए वृक्ष और कटी टाकी जैसी तीखी तलवार, शिखरों वाले नुकुली से शिखाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े
गद्द, सुख, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार की चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसनियाँ और राक्षस भी वहाँ प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनौर घटाएं मंडराने लगी। अनेकों आपस में टकराने की बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी। आंधी के झकझोरे से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रबल प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। यह बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब यह भयानक असुरों की बहुत बड़ी माया की सृष्टि की, तब स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था। तब देवताओं के सैनिक बहुत ही दुखी हुए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वहीं प्रकट हो गए। वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़ी ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए 8 आयुधों से 8 आयुध, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की यह छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न में की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ रहे हैं। तब उन्होंने सिंह पर बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाली काल नेमी दैत्य और उनके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर काट डाले और वह निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु तर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते ही भगवान ने चक्र से उनके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।